खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस में आपकी सलामती हो। मुकाशवा पहला बाप उसकी पहली और तीसरी आयत में आज के पैगाम का मौजू है यस्सु मसीह का मुकाशवा, और इसके लिए हम पढ़ेंगे पहली और तीसरी आयत। और यहाँ पर लिखा है कि यस्सु मसीह का मुकाशवा जो यस्सु को खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। और उसने यानी यस्सु ने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत अपने बंदा यूहन्ना पर ज़ाहिर किया। अब इसके बाद तीसरी आयत के अंदर बरकत का वायदा जो है वो दिया गया है, और कलाम में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। अब इस कलाम के हिस्सा में हमने ये पढ़ा है कि जो यूहन्ना को मुकाशवा मिला है वो इसलिए मिला है ताकि वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। और फिर तीसरी आयत के अंदर भी लिखा है कि इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो ये दो अल्फाज जो हैं, यानी हमने पढ़ा है कि जिनका जल्द होना ज़रूर है, जल्द होना ज़रूर है, वक्त नज़दीक है। तो ये दोनों अल्फाज जो हैं वो इस बात को, यानी इस पैगाम को बड़ा ज़रूरी पैगाम और अर्जेंट पैगाम जो है वो बना देते हैं। एक शिद्दत पाई गई है, यानी सडनली, इमीडिएटली, अर्जेंसी ऑफ द मैसेज, यानी पैगाम की अशद ज़रूरत को यहाँ पर पैदा किया गया है। इसलिए नबूवत की इस किताब को पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके पैगाम को सुनना ज़रूरी है। अब मुकाशवा की किताब जो है वो यस्सु मसीह के मुकाशवा और बरकत के वायदा से खुलती है, और वो कहानी जो पैदाइश की किताब में खुदाबंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह की शुरू हुई थी, वो मुकाशवा की किताब के अंदर मुकम्मल होती है। अब ये एक दिलचस्प बात है कि नए ऐहदनामा के अंदर मुकाशवा की किताब वाहिद वो किताब है जिसको नबूवत की किताब कहा गया है। अगरचे नए ऐहदनामा के अंदर 27 किताबें हैं, पुराने ऐहद के अंदर 39 किताबें हैं, तो बाइबल मुक़द्दस जो है वो 66 किताबों का एक मजमूआ है। और नए ऐहद के अंदर सिर्फ मुकाशवा की किताब जो है वो नबूवत की किताब है, और पुराने ऐहद के अंदर जबकि 39 किताबें हैं, और उन 39 किताबों में से 17 किताबें जो हैं वो नबूवत की हैं। तो ये चीज़ जो है मुकाशवा की किताब की अहमियत को बढ़ाती है। और फिर जो हमें बताया गया है वो ये है कि इसलिए उसने ये मुकाशवा दिया है कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। और खुदा ने अब ये मुकाशवा दिया है। तो हम बाज़ दफ़ा कहते हैं यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, ये यूहन्ना का मुकाशवा नहीं है, ये यस्सु मसीह का मुकाशवा है। मुकाशवा की किताब इन्हीं अल्फाज से खुलती है, यस्सु मसीह का मुकाशवा। अब चूंकि यस्सु मसीह का ये मुकाशवा है, खुदा बाप ने यस्सु मसीह को ये मुकाशवा दिया,
और फिर यस्सु ने फरिश्ता भेजकर उसकी मार्फत उसने यूहन्ना रसूल को ये मुकाशवा दिया है। तो गोया यहाँ पर एक कम्युनिकेशन यानी राब्ता का ताल्लुक जो है वो बड़ा गहरा है, खुदा बाप के साथ, यीशु मसीह के साथ, फरिश्ते के साथ और यूहन्ना रसूल के साथ। अब ये बात जो है कि किस तरह से उसे मुकाशवा मिला, हम ये जानते हैं कि किस तरह से मूसा को शरीयत मिली कि कोई सीना के ऊपर खुदा ने उसको बुलाया है, यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा। तो वो पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ पर 2 बार 40-40 दिन जो है वो पहाड़ पर गया है, खुदा की हजूरी में गया है। जब हम ये सुनते हैं यहाँ ऊपर आ जा, तो इससे मुराद ये है कि मेरी हजूरी में आ जा। तो मूसा जो है वो खुदा की हजूरी में गया और उसको शरीयत मिल गई। अब इसी तरह से यूहन्ना को मुकाशवा जो मिला है, तो जैसे शरीयत जो है वो मसीह तक आने में वो हमारी उस्ताद बनी, उसी तरह से यूहन्ना आरफ का मुकाशवा जो है वो हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि जो कुछ भी खुदावंद का मंसूबा है, अज़ली मकसद है, उसको पूरा करने के लिए जो कुछ होने वाला है, यानी माजी के अंदर जो कुछ हुआ है, हाल के अंदर जो कुछ हो रहा है और आइंदा मुस्तबिल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बाबत ये मुकाशवा मिला है। यूहन्ना जो है वो ये गवाही देता है और उसने अपनी गवाही के अंदर ये कहा है कि वो खुदा के कलाम और गवाही के सबब से वो पतमस के अंदर रखा गया है। तो गोया रूमी हुक्मरान ने उसको सज़ा के तौर पर पतमस जजीरा के अंदर रखा गया है। अब कहा जाता है कि पतमस जजीरा के अंदर ऐसे लोगों को रखा जाता था जो बड़े मुजरम होते थे, ख़तरनाक किस्म के लोग होते थे। तो जजीरा पतमस जो है उसके अंदर यूहन्ना रसूल को वहाँ पर असीर बनाकर छोड़ दिया गया है। अब ये जजीरा जो है ये 10 मील लंबा है और 6 मील चौड़ा है, लेकिन पहाड़ी है और वहाँ पर यानी माइंस भी हैं, काने हैं। और उस वक़्त जब वहाँ पर उसको रखा और खुदावन का रूह जो है वो उसके ऊपर जुम्बश करने लगा और उसने ये गवाही दी है कि जब वो पतमस में था तो खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है और उस सब कुछ को तू किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं को भेज दे। अब ये एक बड़ा मैसेज है जो उसे दिया गया है। और यूहन्ना उस वक़्त 90 साल का है और उसे मजबूर किया जाता था कि जो माइंड्स हैं उनके अंदर वो काम करे। अब ये एक बहुत बड़ी असीरी है। ऐसा लगता है कि जैसे वो अब भी कैद में है और वो आज़ाद नहीं है। तो उसके नज़दीक तकरीबन 40 मील के फासले पर इफसस का शहर है। और इस तरह से खुदावंद ने जब उसे देखा कि वो एक बड़ी मुसीबत में है, असीर हो चुका है, लेकिन कैसे क्यों ये हादसा उसके ऊपर आया। जैसे जदाऊन को कहा गया कि खुदा के सूरमा खुदावंद तेरे साथ है, तो उसने कहा कि कैसे मैं जानूं कि खुदावंद मेरे साथ है, तो फिर ये हादसे क्यों गुजरे हैं। यूहन्ना रसूल जो है वो यीशु मसीह को बड़ा प्यार करता था
और बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं कि शाम के वक़्त एक दफ़ा वो शागिर्द जो हैं यीशु मसीह के साथ खाना खा रहे थे, और यीशु मसीह ने वहाँ पर इस बात का जिक्र किया कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। और यूहन्ना ने उस वक़्त यीशु मसीह के सीने का सहारा लेकर उसको कहा, कौन है जो तुझे पकड़वाएगा? तो गोया वो खुदावन से मोहब्बत रखता था। सलीब के ऊपर भी उसने देखा कि यूहन्ना जो है वो सलीब के नज़दीक है, यानी उसकी मसलूबियत के दौरान भी यूहन्ना जो है वो वहाँ मौजूद था। और उसने यूहन्ना को मुखातब होकर और अपनी माँ को मुखातब होकर कहा कि देख, ये है तेरा बेटा, और यूहन्ना को कहा कि ये है तेरी माँ। तो उस वक़्त से मरियम मुकद्दसा को यूहन्ना जो है वो अपने साथ ले गया है। तो गोया इस बड़े रिश्ता को देखकर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कंसर्न था उसका। लेकिन जब इस तरह से वो पूछ रहा है कि कौन है जो तुझे पकड़वाएगा, तो उसके बाद कुछ वक्फा के बाद पतरस ने यीशु मसीह से बात की और उसने कहा कि ये तुझे इस कदर प्यार करता है, इसका क्या बनेगा? तो यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? उसने कहा कि अगर मेरे आने तक वो जिंदा रहे तो तुझको क्या? तो शागिर्दों के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि यूहन्ना जो है वो मरेगा नहीं। तो उसने ये कहा था कि मेरे आने तक वो जिंदा रहे तो तुझको क्या? अब यहाँ पर ये कलाम जो है ये पूरा हुआ है जब खुदावन का मुकाशवा जो है वो जजीरा पतमस के अंदर उस पर नाज़िल हुआ है, और खुदावन की एक बड़ी आवाज़ को सुना है उसने। और कलाम के अंदर लिखा है कि मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया, मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया, और अपने पीछे नरसिंगे किसी ऐसी बड़ी आवाज़ सुनी, जो कुछ तो देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं को ये बातें और ये मुकाशवा जो है ये भेज दें। अब यहाँ पर 7 कलीसियाएँ जो हैं वो कौन कौन सी कलीसियाँ हैं? तो ये मुकाशवा जो उसे मिला है, और जब वो रूह में आ गया है, तो इससे पहले कलाम के अंदर ये लिखा है कि यूहन्ना को कहा गया यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा, जैसे मूसा को उसने कहा यहाँ ऊपर आ जा। तो जब ऊपर वो गया है तो उसने खुदावंद के जलाल को देखा है, और खुदावंद भी जो है वो मूसा को मिलने के लिए पहाड़ की यानी करमल पहाड़ है उसकी चोटी के ऊपर खुदावंद उतरा है, और उसको उसने कहा यहाँ ऊपर आ जा। तो वो उस चोटी पर गया है जहाँ पर खुदावंद की हजूरी थी, उसने उसे बुलाया है। इसी तरह से यूहन्ना रसूल को भी उसने कहा यहाँ ऊपर आ जा। तो ऊपर आ जाने से मुराद जो है खुदावंद की आवाज़ को सुनकर उसकी हजूरी में शामिल होना और दाखिल होना, उसकी शराकत में आ जाना। तो जब वो ऊपर गया है तो फिर वो कहता है कि मेरे लिए एक दरवाज़ा खुल गया। गोया खुदावंद ने रूल कुदस में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया आसमान पर, और वो कहता है मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया। अब यहाँ पर सवाल है कि खुदावंद का दिन क्या है और रूह में आना क्या है? खुदावंद का दिन जो है, सब दिन खुदावंद के हैं, लेकिन एक ख़ास दिन है जिसको खुदावंद का दिन कहा गया है, और वो खुदावंद का दिन जो है वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और वो इतवार का दिन है। कहा जाता है कि शरीयत जो है वो भी इतवार को मिली। अब यहाँ पर इसको मुकाशवा जो है वो भी इतवार को मिला है, और आज जितने मसीही हैं
यीशु मसीह की हजूरी में आते हैं और इतवार के दिन सब मिलकर वो इकट्ठे होते हैं, प्रस्तुत करते हैं, खुदावंद की हजूरी में आते हैं, उसके साथ रफाकत और शराकत करते हैं। और जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो फिर वो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, अपना मुकाशवा देता है। तो कलाम जो है वो खुदावंद की नबूवत की किताब है। बाइबल मुकद्दस के अंदर यानी पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक सारी बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं और इन तमाम 66 किताबों के अंदर यीशु की गवाही जो है वो दी जाती है। अब यीशु की गवाही को नबूवत की रूह कहा गया है, नबूवत की रूह। इसीलिए जो मुकाशवा की किताब है, चूँकि फ़कत वो नबूवत की किताब है, तो जब उस एक बड़ा वायदा जो है वो किया गया है, बरकत का वायदा, और मुकाशवा की किताब के अंदर 7 बरकत हैं। उनमें से ये पहली बरकत है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मुबारक का लफ्ज़ जो है वो हमेशा की ज़िंदगी के साथ रिलेट करता है। अगर आप ज़बूर 133 पढ़ेंगे तो वहाँ पर खुदावंद ने बरकत की बात की है। इंग्लिश में इसको ब्लेसिंग कहते हैं, और ये ब्लेसिंग मुबारक है वो, ब्लेस्ड इज़ द पर्सन। तो जो मुबारक का लफ्ज़ दिया गया है उसको हमेशा की ज़िंदगी के साथ जोड़ दिया गया है, और इसलिए हम इस बात को जानें कि जो उसने वायदा किया है वो बरकत का वायदा किया है। तो गोया मुकाशवा की किताब, जैसे मैंने पहले कहा, ये यीशु मसीह के मुकाशवा के साथ और खुदावंद की बड़ी बरकत के वायदा के साथ खुलती है। इसलिए इस किताब की बड़ी अहमियत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि इस किताब को समझना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर बड़े सवालात हैं और बहुत से ऐसे सवालात हैं जो मुझ तक पहुँचे हैं। और मैंने इस बात को मुनासिब समझा कि सीरीज़ ऑफ द मैसेजेस यानी मुकाशवा की किताब जो है वो सारी किताब का एक ही मौजू है, और वो है यीशु मसीह का मुकाशवा। तो यीशु मसीह के मुकाशवा के मौजू पर हम कई तरह के टॉपिक जो हैं वो सुनेंगे, ताकि हमें पता चले कि आने वाले वक्त के अंदर क्या कुछ होने वाला है। तो मैंने इस बात को रियलाइज़ किया है कि किस तरह से, जैसे वो कहता है मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया, तो सवाल है यहाँ पर खुदावंद का दिन किसको कहते हैं। और अक्सर मैं जब मैसेज देता हूँ अपनी कांग्रीगेशन के अंदर भी या जहाँ कहीं, तो मैं कहता हूँ कि खुदावंद का दिन नजात का दिन है, और नजात का दिन खुदावंद का दिन है, और ये वो दिन है जिस दिन वो जी उठा है। और यहाँ पर यूहन्ना रसूल को जो मुकाशवा दिया गया है, सबसे पहले मसीह के जलाल में उसको ये दिखाया गया है कि मसीह का जलाल उसके ऊपर नाज़िल हुआ, और उसने मसीह को, जिसने उसको मुकाशवा दिया है, उसके जलाल को उसने देखा है। तो गोया वो उस जलाल के अंदर खुदावंद के मुकाशवे को लेकर वो अब हमारे लिए भी बाइस बरकत है। तो खुदावंद के दिन रूह में आ गया। अब जब हम खुदावंद के दिन अब जब रूह में आते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अपने 5 सेंसेस जो हैं वो उसमें नहीं हमें मालूम कि ये क्या हो रहा है। तो गोया हमारा माइंड जो है वो भी हमारे लिए काम नहीं करता, हमारी अपनी रूह नहीं काम करती, हम नहीं समझते। लेकिन कलाम के अंदर जो ये बड़ी ख़ास बात की गई है कि खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। तो अब यहाँ पर भी ऐसा था कि रूह के साथ मिल गई है, और अब उसके जिस्म की बात नहीं है, उसके माइंड की बात नहीं है, उसके 5 सेंसेस नॉलेज की बात नहीं है,
बल्कि जो बात खुदावंद ने उसके ऊपर जाहिर की है, और यही बात उसने पतरस को कही। जब उसने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो शागिर्दों ने जवाब दिया, गोया उनकी रहनुमाई में पतरस हमेशा पेश होता है, हर सवाल का जवाब देता है। तो उसने कहा कि बाज़ लोग समझते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो जिंदा हो गया है, और तेरे बारे में बाज़ लोग समझते हैं कि एलिया नबी आ गया है। तेरे बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि तू यिर्मयाह नबी है, और फिर कुछ लोग नबियों में से कोई नबी कहते हैं। लेकिन उसने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? तो उसने क्या कहा? उसने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, बेटा मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो उसने पतरस के इस अकीदा को पसंद किया, और उसने कहा, इस पर, यानी जो उसने कहा है, उसने कहा खून और गोश्त ने यह बात तुझ पर जाहिर नहीं की, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है उसने तुझ पर यह जाहिर की है। तो उसका ये अच्छा इकरार जो है, जब हम कहते हैं इकरार आप करें, तो इकरार से मुराद क्या है? इकरार का लफ्ज़ जो है वो यही समझा जाता है कि मेरी कमज़ोरी का इकरार है या मेरे किसी गुनाह का इकरार है। नहीं, इकरार का पॉजिटिव हिस्सा जो है वो यही है कि खुदा या उसका कलाम जो कुछ वो कहता है और जो कुछ हम सुनते हैं, वो बात खुदावंद की तरफ से है। तो पतरस को यही कहा कि ना खून और गोश्त ने तो उससे ये बात नहीं। खून और गोश्त जो है वो मजहबी अकीदे को पेश करता है, जिस्म को पेश करता है। ये बात जो तूने कही है खून और गोश्त से नहीं, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर किया। और यही कुछ यूहन्ना रसूल के लिए था कि जो कुछ भी खुदा ने फरमाया, और उस पर खुदा के पाक रूह की वजह से मैं रूह में आ गया। इसका मतलब है मैं जिस्म से निकलकर खुदा की हजूरी में चला गया हूँ, मैं वक़्त से निकलकर अब्दियत में चला गया, मुझे ऊपर बुला लिया गया है। यानी रूह कुद्दस ने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया है, और वो सब बातें बताई हैं जो आने वाली हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बड़ा मुकाशवा है। और आखिर पर उससे ये कहा कि ये बातें जो तूने सुनी हैं इनको लिख ले और 7 कलीसियाओं को भेज दे। अब 7 कलीसियाओं का चुनाव जो है वो मसीह ने किया है, उनका नाम लिया है कि वो इफसस की कलीसिया है, स्मरना की कलीसिया है, परगमन की कलीसिया है, थवतीरा की कलीसिया है, सरदीस की कलीसिया, फिलाडेल्फिया और लुदीकिया की कलीसिया है। इन सब को तो ये मेरा मैसेज दे दे। तो उसने बड़ी एहतियात के साथ उन सारी बातों को जो उसने सुनी थी उनको लिख लिया, क्योंकि यही कहा गया इस बड़ी आवाज़ के अंदर। अब बड़ी आवाज़ की जब बात आती है तो इससे क्या मुराद है? वो बड़ी आवाज़ क्या है? ये बात जो है खुदा ने मूसा के साथ भी की। अगर आप गिनती उसके 10वें बाब में पढ़ेंगे तो वहाँ पर खुदा ने मूसा को एक हुक्म दिया। उसने कहा चांदी के 2 नरसिंगे बना, चांदी के। अब चांदी की इंटरप्रिटेशन जो है, चांदी और सोना, तो सोना जो है वो खुदा के जलाल को जाहिर करता है, चांदी जो है वो निजात को पेश करती है। तो उसने कहा चांदी के 2 नरसिंगे बना, और बियाबान के अंदर खैमा इज्तिमा के अंदर जब लोग जो हैं वो खुदा की हजूरी में आते थे, तो वहाँ पर उसने उसको ये शरह दी है, ये शरीयत दी है, ये तालीम दी कि इन 2 नरसिंगों को बड़े ज़ोर से फूंकना, और जब दोनों को इकट्ठा फूंकोगे तो इससे मुराद ये है कि लोग अपनी अपनी जगह से निकल कर वो खैमा इत्माद के दरवाजे तक आए। यानी उसको खुदा की हजूरी की जगह दी गई है, वो मकाम कि लोग जो हैं वो अपने खैमों से निकल कर, तो खैमे से निकलने के लिए भी नरसिंगा फूंका जाता था, लेकिन जब जोर से फूंका जाता था, दोनों को फूंका जाता था, तो इसका मतलब वो है कि वो सीधे खैमा इज्तिमा के दरवाजे यानी खुदा की हजूरी में आते हैं। अब यहाँ पर वो खुद तो पतमस के जजीरा के अंदर है, असीर है,
रूमी हुकूमत का एक कैदी भी के तौर पर भी है, लेकिन अब नरसिंगा फूंका गया है। लिखा है, मैंने अपने पीछे बड़ी आवाज के साथ नरसिंगा की आवाज को सुना है। तो गोया ये नरसिंगे के फूंकने का और बड़ी आवाज का ये मुकाशवा है कि लोग निकलकर खुदा की हजूरी में आए। अब यहाँ पर उसने बड़ी आवाज के साथ नरसिंगा जो उसने आवाज सुनी है, ऐसी आवाज जैसे जोर का नरसिंगा फूंका गया है, तो इसका मतलब है कि खुदा ने उसको जजीरा पत में से निकाला है कि ये तेरे निकलने का वक्त है और यहाँ ऊपर आ जा। उनकी असीरी से निकल गया है और इस बात को उसने बड़े गौर से सुना है, यहाँ ऊपर आ जा। और जब ऊपर गया है तो वो रूह में आ गया है। अगर ऊपर ना जाता तो वो रूह में नहीं आ सकता था। अब आखिर पर मुकाशवा की किताब का तशरीही नक्शा जो हमें मिलता है, वो मुकाशवा उसके पहले बाब की 19वीं आयत में मिलता है और वहाँ पर ये आउटलाइन दी गई है मुकाशवा की किताब की। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। यानी उन 7 सितारों का भेद और सोने के 7 चिरागदानों का भेद। तो ये भेद की बातें जो उसने उसे दी हैं, उसने कहा इनको लिख ले। तो 7 सितारों का भेद उसे दिया गया है। तो 7 सितारे जो हैं वो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। तो जब इनको एड्रेस किया गया है 7 कलीसियाओं का, तो फिर ये कहा गया इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, और स्मुरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, परगमन के कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। तो गोया 7 कलीसियाओं के खादमों को फरिश्तों का एक लक़ब दिया गया है कि वो, उसने कहा 7 सितारे, सितारे भी कहा गया है, वो 7 सितारे। तो सोने के 7 सितारों का भेद उसे दिया गया है और ये 7 सितारे जो हैं 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और वो 7 चिरागदान जो हैं वो कलीसियाएँ हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए जो संजीदा बात है वो ये है कि वहाँ पर एक मैसेज जो है वो सारी कलीसियाओं के लिए कॉमन था, और वो क्या था? जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो अब रूह जो हमें फरमाता है, हमें उसकी ताबेदारी करनी है। अब जैसे कलाम में बताया गया है कि शरअ की मुखालफत करना गुनाह है, इसी तरह से जो रूह के खिलाफ गुनाह करेगा तो उसकी शायद मुआफ़ी नहीं होगी। हननिया और सफीरा को देखो कि उन्होंने गुनाह किया और रूह के खिलाफ पतरस ने कहा तुमने रूह के खिलाफ क्यों झूठ बोला। बाज़ दफ़ा हमारे बड़े अहद होते हैं, फैसले होते हैं, वो किए वो होते हैं। खुदावंद के अहद के अंदर, हमारी किताब हयात के अंदर वो सब कुछ लिखा गया है। हर ईमानदार की किताब जो है वो खोली जाएगी। जब तख्त अदालत पर सबका फैसला होगा तो किताबें खोली जाएंगी। तो हमारी किताब के अंदर लिखा गया हुआ है कि हमने क्या फ़ैसला किया है। हमारे बदन जो हैं वो खुदावंद के लिए हैं और खुदावंद बदन के लिए है, और हमारे बदन जो हैं वो मसीह के अज़ा हैं, इसलिए कि यस्सु के बदन के अंदर कोई गुनाह नहीं। कौन है जो मेरे अंदर गुनाह साबित कर सकता है? तो मेरे चीज़ों, हम यस्सु मसीह के अज़ा हैं, और जब मसीह के अज़ा बन जाते हैं तो फिर कोई ऐसी बीमारी नहीं रहती, कोई ऐसी गुनाह की तासीर नहीं रहती, क्योंकि वो पाक है और उसने यही कहा है पाक बनो जैसा मैं पाक हूँ। तो रूह के बगैर हम उसको खुदावंद भी नहीं कह सकते, और रूह कुदस के बगैर खुदावंद का ना कहना जो है वो हमारी निजात की नफ़ी है। क्योंकि रोमियो की किताब के अंदर यही कहा गया कि जो कोई अपने मुंह से ये इकरार करे कि यस्सु मेरा खुदावंद है, यस्सु मेरा खुदावंद है,
तो खुदावंद कहने से और ईमान लाने से, दिल से ईमान लाएं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। तो मेरे अजीज़ों, ये सब कुछ जो भी मुकाशवा है ये हमारी निजात के लिए है और हमारे बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर होने के लिए है, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है और बहुत सी ऐसी बातें हैं कि उसकी सेकंड कमिंग जो है वो आएगी और वो अपनी कलीसिया को पहले उठाएगा, आसमान पर रहेंगे, फिर मसीह मुखालिफ आएगा, 7 साल वो अपनी हुक्मरानी करेगा, बड़ी मुसीबत लाएगा। उस मुसीबत से बचाने के लिए वो अपने लोगों के ऊपर मुकाशवा की सूरत में वो जाहिर हो रहा है और अपनी वो बातें बताता है जो यीशु मसीह हमें बचा सकता है। यीशु मसीह की खुशखबरी का कीदा यही है, यीशु बचाता है। तो अगर हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, नए सिरे से पैदा होकर निजात हासिल करते हैं, तो बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज के इस पैगाम के लिए अपने आप को मखसूस करें और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद जब तक ना आए आपको पाक और बेऐब ज़िंदगी वो बसर करने का भारी फजल दे। आए हम दुआ मांगे। वफादार आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए और तेरे कलाम की दौलत के लिए जो तू रूल कुदस के वसीला से बांटता है। और ऐ खुदामंद, जो लोग तेरी हजूरी में खड़े हो जाते हैं, ऐ खुदामंद तू उन पर अपने आसमान को खोलता है और ऐ खुदामंद अपनी हजूरी के अंदर वो सब कुछ उनको देता है जिसके वसीला से ऐ खुदावंद तेरा जलाल और तेरी मर्ज़ी जो है वो ज़ाहिर हो सकती है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदावंद आज के दिन तूने ये मुमकिन किया कि ऐ खुदावंद तेरे इस मुकाशवा को, यीशु मसीह के मुकाशवा को और तेरी बड़ी बरकत के वायदा को हम जान सकें और इस ज़मीन पर जब तक तू ना आए हम पाक और बेऐब ज़िंदगी बसर करें। हम ये सब कुछ खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से मांगते हैं। आमीन।